स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। आप सभी को ज्ञात होगा स्टेट परीक्षा के लिए परीक्षा तिथि की घोषणा हो चुकी है। हिंदी विषय की जो परीक्षा होनी है वह 24 और 25 मई को होनी है पेपर फर्स्ट की, और पेपर सेकंड की परीक्षा 11 जून को होनी है। तो पेपर फर्स्ट के लिए बहुत कम समय बचा है। आज 12 मई है, 11 से 12 दिन का समय आपके पास बचा है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2023 में हिंदी फर्स्ट पेपर की जो परीक्षा हुई थी और उस परीक्षा में कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे, और जो आगामी स्टेट की परीक्षा होनी है यानी 24-25 मई को जो परीक्षा होनी है उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बताते चलें, पिछली बार जो स्टेट की परीक्षा हुई थी 2023 में आयोग ने कैंडिडेट रिस्पॉन्स की जारी नहीं किया था, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। रिस्पॉन्स की जारी होता है सीबीटी मोड पर, जो भी परीक्षा होती है उसकी उत्तर कुंजी के साथ साथ रिस्पॉन्स की जो है जारी की जाती है, तभी तो पता चलेगा कैंडिडेट ने कौन सा उत्तर चुना है और आयोग ने क्या माना है। जब पिछली बार रिस्पॉन्स की जारी नहीं किया गया था तो इस बार भी उम्मीद नहीं है, हो सकता है इस बार भी रिस्पॉन्स की जारी ना किया जाए। और हाँ, सबसे बड़ी जो बात थी, 2023 की परीक्षा में 6 से 8 प्रश्नों के उत्तर आयोग द्वारा गलत दिए गए थे और उन प्रश्नों पर लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की थी, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में आपको अपनी तैयारी में थोड़ी धार लानी होगी। सबको पता है जो पासिंग मार्क है वह 75 है, लेकिन आपको 75 नहीं 85 मानकर चलना है। अगर आप 75 मानकर अपनी तैयारी करेंगे कि 75 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, 75 सही हो जाएंगे तो हमारा स्टेट क्लियर हो जाएगा। अगर आप 75 मानकर अपनी तैयारी करेंगे तो आयोग द्वारा मान लीजिए फिर से 7 से 8 प्रश्न या 10 प्रश्नों के उत्तर गलत दे दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 75 से 68-70 पर आ जाएंगे। तब क्या होगा, आपका नंबर तो चाहिए 75 और आयोग द्वारा अगर 7 से 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दे दिए गए तो आप 68-70 पर आ जाएंगे, अब तो फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको जो अपना स्कोर मानकर चलना है वह 75 नहीं 85 मानकर आपको अपनी तैयारी करनी है। अब बात करते हैं जो प्रश्न पूछे गए थे 2023 की परीक्षा में, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए थे। रस एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र, यहाँ पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्न पूछे गए थे। लगभग 7 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। जो भारतीय काव्य शास्त्र के प्रश्न थे वह 3 से 4 थे, और इसमें जो प्रश्न पूछे गए थे आचार्यों के कथन थे, जैसे शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये किसका कथन है, या फिर भरत मुनि ने कितने काव्य गुण माने हैं। और जो रस के प्रश्न पूछे गए थे उसमें रस के स्थायी भाव और किस पंक्ति में कौन सा रस है ये पूछा गया था। तो रस और भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित 7 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। वाच्य की बात करें तो कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य से संबंधित 5 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। संधि से संबंधित 6 से 8 प्रश्न पूछे गए थे। संधि में सभी संधियों को पढ़ना है, जैसे विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि। तो विसर्ग व्यंजन को तो पढ़ना ही पढ़ना है, और स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 संधियां हैं, दीर्घ, वृद्धि, अयादि, गुण और यण, इन सभी को पढ़ना है। समास से 5 से 7 प्रश्न पूछे गए थे, और जो सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे गए थे वह बहुब्रीहि समास से पूछे गए थे। बहुब्रीहि पढ़ना तो सभी को है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे बहुब्रीहि से पूछे गए थे। उसके बाद फिर तत्पुरुष और कर्मधारय से भी पूछे गए थे। द्वंद्व और द्विगु को भी पढ़ते चलिएगा। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, इससे संबंधित 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुहावरे और लोकोक्तियों को अच्छे से पढ़ना है। 8 से 10 प्रश्न पूछे गए थे। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य, 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। वर्तनी से संबंधित प्रश्न और जो वाक्य शुद्धि होती है, 4 विकल्प दिए जाएंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, इससे संबंधित 10 से 12 प्रश्न पूछे गए थे। गद्यांश की बात करें तो 5 से 7 प्रश्न गद्यांश दे दिया जाएगा, और उसमें से 5 से 7 प्रश्न पूछे गए थे। पदबंध 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से संबंधित 4 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। अलंकार 18 से 22 प्रश्न,
सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए थे वह अलंकार से पूछे गए थे 2023 की परीक्षा में। 2024 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे सबसे ज्यादा प्रश्न अलंकार से ही होंगे, इसलिए अलंकार परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलंकार को आप हर हाल में पढ़िएगा, इससे संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। 22 के 25 भी हो सकते हैं, 18 के 15 भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे जाएंगे वह अलंकार से होंगे। 2023 की परीक्षा में किस अलंकार से कितना प्रश्न पूछा गया था? अर्थालंकार और शब्दालंकार, उभय को अभी आप छोड़ दीजिए। अर्थालंकार के अंतर्गत जो अलंकार आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, संदेह, अतिशयोक्ति, विरोधाभास और विभावना। इसमें से जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे वह उत्प्रेक्षा, विभावना और विरोधाभास से पूछे गए थे। विभावना अलंकार का एक उदाहरण है, कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे बिनु नाना, तो ये विभावना अलंकार का उदाहरण है। अब बात करते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार, यह तीनों जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। अनुप्रास अलंकार यह भी पूछा गया था, इससे संबंधित 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। जहां पर वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए चारुचंद की चंचल किरणें, ये प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है। मुदित महीपति मंदिर आए, यह भी अनुप्रास अलंकार है। बात करें श्लेष अलंकार की, तो श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं, एक शब्द और एक अर्थ। ये श्लेष अलंकार के भेद हैं। अनुप्रास अलंकार के भी 3 भेद हैं, लाटानुप्रास, वृत्तानुप्रास और छेकानुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। तो अलंकार को आपको पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे संबंधित 20 से 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो 24 मई और 25 मई को हिंदी फर्स्ट पेपर की परीक्षा है। अलंकार से संबंधित सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं छंद की। छंद से 7 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। अब छंद में जो आपको पढ़ना है वाणिक छंद और मात्रिक छंद। मुक्तक छंद, ये तो सूर्यकांत पाठी निराला जी का है। मुक्तक छंद के प्रणेता के रूप में निराला जी को जाना जाता है। वाणिक छंद के अंतर्गत इंद्रप्रजा, मंदाक्रांता, बसंत तिलका, उपेंद्र प्रजा, मालिनी, सवैया, कवित, ये सभी आते हैं। और मात्रिक छंद के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई, उल्लाला, छप्पै, कुंडलिया, हरिगीतिका, ये मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। अब इनसे जो प्रश्न बनेंगे, अब पूछ लिया चौपाई में कितने चरण होते हैं, कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और कुंडलिया, छप्पै में 6 चरण होते हैं। इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, छंद से संबंधित इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो छंदों को आपको अच्छे से पढ़ना है। 7 से 9 प्रश्न छंद से पूछे गए थे। हो सकता है इस बार 1-2 प्रश्न ज्यादा हो जाए, 1-2 प्रश्न कम हो जाए। शब्द शक्ति 3 से 5 प्रश्न पूछे गए थे शब्द शक्ति से। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना 3 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। शब्द शक्ति को भी पढ़ना है अच्छे से। काव्य गुण 3 से 5 प्रश्न पूछे गए थे। ओज, माधुर्य और प्रसाद, ये 3 काव्य गुण होते हैं। इतने प्रश्न तो पूछे गए थे। बाकी और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह पर्यायवाची से भी हो सकते हैं, पर्यायवाची को भी आपको पढ़ना है। और वाक्य के जो प्रश्न होते हैं मिश्रित, संयुक्त और सरल वाक्य, ये जो 3 वाक्य हैं, वाक्य से भी प्रश्न हो सकते हैं। इन सबको आपको पढ़ना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे वह छंद, अलंकार, रस, इन 3 से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था, 2023 के प्रश्न पत्र में कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे, इन सभी की जानकारी आप तक पहुंचाना। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। परीक्षा के लिए 10 से 12 दिन का समय है। एस्टेट परीक्षा से संबंधित हमारा 1 से 2 वीडियो चैनल पर अपलोड होता रहता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।